वेलकम टू फन स्कूल। आपका स्वागत है फन स्कूल के फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ रखा था। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टेंस के बारे में। टेंस का हमने डिस्कस कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के सारे जितने भी टाइप थे उसको हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास बचते हैं दो तरह टाइप के टेंस, जो कि है हमारा पास्ट टेंस और हमारा है फ्यूचर टेंस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं फन स्कूल। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस का। टेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। टेंस के हमने 3 टाइप के बारे में जाना था। सबसे पहला हमने जाना प्रेजेंट टेंस के बारे में, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा है हमारे पास फ्यूचर टेंस। तो ये हमारे पास 3 तरह के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट एंड फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट के 4 पार्ट। तो पास्ट के 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट के 4 पार्ट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। चलिए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, किस और नाम से जानते हैं, इसको हम सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल पास्ट जान लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें लगता है सब्जेक्ट और इसमें लगता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म लगता है, सिर्फ और सिर्फ इसी में सेकंड फॉर्म लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इसमें ये सारी चीजें होती हैं। ये तो होता है हमारे सेंटेंस जब अफर्मेटिव में होता है। अफर्मेटिव के केस में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अफर्मेटिव जिसमें कि नॉट नहीं आता है। और एक होता है निगेटिव सेंटेंस, ये एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने बताया था आपको कि 4 तरीके के सेंटेंस हमने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड में हम यहाँ पर कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हम सब दूसरे सेंटेंस जो कि है हमारा निगेटिव सेंटेंस। इस निगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं निगेटिव टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव टाइप के सेंटेंसेस जिसमें कि नॉट आता है, जैसे कि एग्जांपल अगर देते हैं, जैसे सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सिंपल पास्ट में, तो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में हम डू या डज का इस्तेमाल कर रहे थे। डू हमारा प्लूरल के साथ और डज हमारा सिंगुलर के साथ, लेकिन यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। और डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो मेन वर्ब जो हम लोग डिड यूज करते हैं, तो मेन वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है निगेटिव के केस में, ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव के केस में। अफर्मेटिव का अगर एग्जांपल बोले और इसकी पहचान, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पहचान। पहचान तो मैंने आपको बताया ही, पहचान। चलिए अगर पास्ट में होगा इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी पहचान करना बहुत ही सिंपल है। अगर जिसकी लास्ट में आता है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आता है था, ते थे, ती थी, ओके, तो इसके सेंटेंस के लास्ट में अगर ये कोई भी वर्ड आए तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पास्ट इंडेफिनिट पूछना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर है कि राम स्कूल जाता था। राम स्कूल जाता था। अब यहाँ देखिए ता था आ रहा है, इसके मैंने बताया था जाता था, राम स्कूल जाता था। अभी नहीं जा रहा ना, अभी तो नहीं जा रहा, ये तो पास्ट टेंस की बात होगी, जाता था। ओके, तो राम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब जाना यानी कि वो, अब वो का सेकंड फॉर्म होता है यहाँ पर वेंट। वो वेंट गॉन, तीसरी होती है, फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है वो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो यहाँ पर हम वेंट का यूज करेंगे। तो राम वेंट, ठीक, कहाँ जाता था, स्कूल जाता था। राम वेंट टू स्कूल। तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है,
अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन जो मेन होगा उसका सेकंड फॉर्म हम करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव में होगा यानी नहीं आ जाएगा, राम स्कूल नहीं जाता था, राम स्कूल नहीं जाता था लेकिन आता था आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा पास्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर नहीं आ गया। अब नहीं के अकॉर्डिंग यहाँ बदलेंगे, जैसे राम जाता का क्या होगा, गो वेंट गो, लेकिन यहाँ पे जब भी जाता वगैरह आएगा नहीं आ गया बीच में, तो यहाँ पे हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ डिड लेंगे राम डिड, और उसके बाद क्योंकि नहीं है तो नॉट इस्तेमाल करेंगे, नॉट। और एक चीज़ और स्ट्रक्चर में आप बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, ओके। एंड देन फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि नहीं है नेगेटिव आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ डिड नॉट हो जाएगा, और फिर जाने को गो कहते हैं। अब यहाँ गो का वेक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे गो हो जाएगा, गो, और फिर आके लिखेंगे टू स्कूल, तो ये हो जाएगा हमारा राम स्कूल नहीं जाता था, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे, अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग क्वेश्चन वर्ड में बदलना चाहते हैं, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में चलते हैं, तो इस डिड को आप पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट अगर रहेगा नॉट तो नॉट में कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे, फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये हमारा नेगेटिव सिर्फ। और देखा जाए तो पास्ट इंडिपेंडेंट में हम लोग देख सकते थे, अफर्मेटिव के केस में कुछ और स्ट्रक्चर था, और नेगेटिव के केस में, इंट्रोगेटिव के केस में कुछ और स्ट्रक्चर था। सिमिलरली अगर हम देखें बाकी दूसरे टेंस में, जैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इन सब में स्ट्रक्चर सबके लिए सेम रहेगा। बस इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सब जो सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपकी पहचान को हो गया है, आपको रिमाइंड करके एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये लोग बढ़ते हैं आगे टाइप की तरफ। अगले टाइप हमारा क्या है, हमारा जो दूसरा है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में अगला जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला टाइप क्या है हमारा, सेकंड टाइप है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगता है इज, एम, आर, ये हमारा 3 हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब है उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं, आईएनजी, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद रहे, मेन वर्ब में ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इज, एम, आर, इज हम जानते हैं कब यूज कर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। अब ये पास्ट कंटीन्यूअस है ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज और वर का यूज करते हैं, वाज और वर का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे। अब कब वाज लगाते हैं, कब वर लगाते हैं, तो याद रहे वाज जो है हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, एंड देन वर जो है हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि वाज हमारा सिंगुलर और वर हमारा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, और मेन वर्ब का यहाँ पर आईएनजी फॉर्म होता है। तो अब जैसे कि एग्जांपल अगर देखें, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ पे बस वाज वर्ब के साथ नॉट जोड़ जाता है। बाकी ये नेगेटिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो तो वाज वर्ब को पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, और बाकी स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, राम, और एक चीज और मैंने आपको बताना भूल गया, एक चीज और है पहचान, कि कैसे हम पहचान करेंगे अगर हिंदी सेंटेंस हमारा है तो कैसे हम पहचान करेंगे कि ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो देखिए लास्ट में अगर हमारा आता है रहा था, रही थे, रहे थे, ये अगर लास्ट में आता है तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस होता है। पहचान अगर हम लोग, पहचान तो देख ही लिए हम लोग। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें एक सेंटेंस की, जैसे राम की जगह कुछ और ले लेते हैं, बहुत देर से राम ही नाम ले रहे हैं। अब जैसे क्या, सीता गाना गा रही थी, सीता गाना गा रही थी। अब देखिए यहाँ पे रही थी आता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब सीता यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाज वर्ब, मेन वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सीता यहाँ पर हो जाएगा ये सब्जेक्ट,
अब यहाँ पर अब है वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, क्योंकि सीधा सिंगुलर है इसलिए वाज लगाएंगे, नहीं तो अगर प्लूरल होता तो वर लगाते। जैसे दोस्तों दे, वे गाना गा रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं, अगर सीधा की जगह वे हो जाता तो यहाँ पर हो जाता वर, दे वर। लेकिन अभी यहाँ सीधा सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, सीधा सीधा वॉज। ओके, गा रही है, गाने को सिंग कहते हैं, सिंग कहते हैं। अब सिंग का यहाँ पे कौन सा फॉर्म रहेगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा, तो सिंगिंग हो जाएगा, सीधा वॉज सिंगिंग, सीधा वॉज सिंगिंग। हाँ, अब गाना और सॉन्ग कर देंगे, सीधा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीधा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। ओके, तो ये है क्वेश्चन वर्ड में, क्या सीधा गाना गा रही थी, क्या सीधा गाना गा रही थी, तो ये वॉज जो है हमारा पीछे चला जाएगा, वो सीधा सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सीधा सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या वो क्या सीधा गाना गा रही थी, क्या सीधा गाना गा रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सीधा नॉट हो गई, सीधा गाना नहीं गा रही थी, सीधा गाना नहीं गा रही थी, तो सीधा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सीधा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर नहीं यूज हो जाएगा। तो इस तरह आप निगेटिव सेंटेंस में इसको बदल सकते हैं, इसको इंट्रोगेटिव बदल सकते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टाइप क्या है, हमारा अगला टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमारा है अगला जो टाइप है, वो है पास्ट परफेक्ट। ओके, इसकी पहचान सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से पहचान हम लोग नहीं देख रहे थे, बस पहले स्ट्रक्चर देख रहे थे। इसकी पहले हम लोग पहचान जानते हैं, तो लास्ट में देखिए इसके आता है चुका था, चुकी थे, चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट का हम जानते हैं, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थे, चुके थे आता है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर हैज, सॉरी हैड, ओनली हम लोग यूज करेंगे हैड का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मेन वर्ब को यूज करेंगे, जैसे कि परफेक्ट में हम लोग पिछले टेंस में देखे थे थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज होगा। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है वे खाना खा चुके थे, वे खाना खा चुके थे, वे खाना खा चुके थे। अक्सर लोग बोलते हैं वे खाना खा चुके थे। हाँ, तो ये वे को क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे हो जाएगा, वे को क्या हो जाएगा, वे सब्जेक्ट है तो दे हो जाएगा। और चुके थे यहाँ पे आ रहा है, चुके थे यानी कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, चुके थे, चुका था, चुके थे, ये सब आए तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें खा चुके थे, खाने, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये अब हैड जो है वो सिंगुलर के साथ जुड़ेगा, प्लूरल के साथ, दोनों के साथ सेम रहेगा। उसके बाद खाने को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। अब यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ईट को थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ ईटन हो जाएगा, एट, ईटन, ईटन, सो ईटन, दे हैव ईटन। ओके, खाना खा चुके थे। ठीक है, दे हैड ईटन फूड, दे हैड ईटन फूड, फूड भी सकते हैं। अगर रात का खाना खा चुके थे तो डिनर, दिन का खाना खा चुके थे लंच। ओके, एंड सुबह का नाश्ता कर चुके थे ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से हम लोग कुछ नहीं सकते। तो ये हमारा था तीसरा टेंस, ये हमारा था तीसरा टेंस आपको समझ में आ गया होगा, पास्ट परफेक्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने चौथे टेंस की तरफ, जो कि हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी हम लोग जान लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए कंटिन्यूअस आ रहा है, तो कंटिन्यूअस की पहचान हम लोगों ने पीछे अभी थोड़ी देर पहले जाना है, रहा था, रही थी, रही थी आए। कल लास्ट में इसकी पहचान क्या है, रहा था, रहा था, रहा था, रही थे, रहे थे। ये इसके सेंटेंस के आखिरी में आता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना चाहिए, जब भी परफेक्ट आ जाता है तो बीच में यहाँ पर समय जुड़ जाता है, समय, क्योंकि जो ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी इसको बताया था कि बीच में समय यहाँ पर जुड़ जाता है। तो जब भी समय जुड़ता है तो समय दो तरह के होते हैं, हमने बताया था आपको, एक होता है निश्चित समय जो हमें एग्जैक्टली पता होता है, और एक होता है अनिश्चित समय जो हमें नहीं पता होता है एग्जैक्टली। तो जो निश्चित समय होता है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं सिंस,
और जो अनिश्चित समय होता है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं फॉर। तो यहाँ पर समय जब भी होगा तो समय से पहले हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता होता है, जब हमें नहीं पता होता तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। राम, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं, राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रहा था आ रहा है, साथ में समय जुड़ गया। रहा था है, साथ में समय जुड़ गया। अब यहाँ पे 2 चीजें, रहा था, रही थे, रही। यहाँ पे एग्जाम्पल से को हम देख सकते हैं, राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रहा था आया है, साथ में यहाँ पर 2 घंटे आए हैं। रहा था से हम ये कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और साथ में समय जुड़ गया तो हम ये कह सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हम ये गेस करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। लेकिन सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यहाँ से हैड लगता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हम लोग जोड़ते हैं बीन। क्या जोड़ते हैं, बीन, ओके। एंड देन यहाँ पर मेन वर्ब लगाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब को क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। मेन वर्ब को क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और साथ में ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे टाइम लगाते हैं। और टाइम से पहले क्या लगता है, सिंस या फॉर लगेगा। सिंस हमारा निश्चित समय के लिए और फॉर हमारा अनिश्चित समय के लिए लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंस या फॉर लगा सकते हैं, जैसे मैं बताया निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा जैसे हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये हैड को आप इधर कर देंगे, ये सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। अब एक साथ कोई भी हैड भी नहीं लिखेंगे सिवाय अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ हैड बीन एक साथ लिखेगा, लेकिन हैड बीन के बीच में नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हैड को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, बीन को बाद में। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट क्वेश्चन मार्क मत लगाना भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क के समय बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो ये गलत है। अब वो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। चलिए राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर रहा था और 2 बजे, समय 2 घंटे समय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे से हैड लगा देंगे और उसके बाद बीन लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। तो हैड के साथ बीन लग गया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का आएगा और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई को स्टडी कहते हैं। स्टडी को क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, स्टडी। हाँ, अब उसके बाद स्टडी जो है वो कितने घंटे से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है। अब 2 घंटा क्या निश्चित है, क्या निश्चित है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि 2 घंटे कितने बजे से कर रहा है। वो एग्जैक्टली कितने बजे से कर रहा है वो हमें नहीं पता। इसको उसने बस ये बोला 2 घंटे से कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता ना। तो जब नहीं एग्जैक्टली पता तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। फॉर अगर हम बोलता कि हाँ मैं 1 बजे से पढ़ाई कर रहा था, तो ये हमें निश्चित पता है कि हाँ वो 1 बजे से पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पर सिंस हो जाता है। लेकिन ये हमें नहीं पता है वो कितनी देर से पढ़ाई करता है, 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर होगा, ठीक है। तो फॉर होगा, फॉर कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। So Ram had been studying for 2 hours. अब इसी को क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो बस हैड को पीछे कर देंगे, राम को बीच में कर देंगे, बीच में कर देंगे, स्टडिंग फॉर 2 hours कर देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। नॉट करना है तो राम हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है पास्ट टेंस के बारे में, अगले वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे इंडायरेक्ट के बारे में, एक्टिव पैसिव के बारे में। ये सब टॉपिक भी हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।